आपकी असली सफलता दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 26 अगस्त के विशेष एपिसोड की। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय आ चुका है, मुहूर्त आ चुका है, मौका है, दस्तूर है। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 26 अगस्त 2025 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा दूरवा कार्य सिद्धि की अद्भुत चाबी कैसे बनी और आप इस चाबी का उपयोग अपने भाग्य के ताले को खोलने के लिए कैसे करेंगे। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 1:55 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, 10:49 सुबह से लेकर दोपहर के 1:49 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर उत्तर दिशा हो या वायव्य दिशा, यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वसुमती योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्रमंगल राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है और इस समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। पर इसके पश्चात या इससे पहले अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी सहायता करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। जो भी आपकी समस्या हो उसका समाधान खोजने में आपकी मदद करेंगे। यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच। आपकी मनोकामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इनको पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। और अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, कुसंस्कारों पर लगाम लगती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में ये समर्थ सिद्ध होते हैं। फिर बात होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहते ही चाहते हैं और साथ ही अच्छे संस्कार चाहते हैं। जहां लक्ष्मी का नारायण जी के साथ आगमन हो वो लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। ये लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण ही एक ऐसे हैं जिनमें ये गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को अपने साथ बांधे रख सकते हैं। ज्योतिष अनुसार भी बृहस्पति ग्रह विष्णु के लिए पूज्य है और बृहस्पति ये गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य हो, समृद्धि हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, इन सभी के कारक ग्रह हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है और जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है राम रक्षा कवच की। राम रक्षा स्तोत्र का नाम आपने अवश्य सुना है। कहा जाता है राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक चिंताएं हो, दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं, शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच बन जाता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राम रक्षा कवच कब और कैसे धारण करना है। हमेशा याद रखें,
कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना ये आपके पक्ष में है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि की चर्चा करते हैं तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इससे अपने कार्य क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं वहां पर फायदा प्राप्त होने वाला है। व्यापारी वर्ग जो अपने कंपटीशन से, अपने शत्रुओं से परेशान थे, जूझ रहे थे, तो अब यहां पर सफलता मिलने वाली है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका अब आपके पास में आ चुका है। चाहे रोग थे तो रोगों से राहत प्राप्त होगी, जो शत्रु थे, विरोधी थे, उन पर इस समय में आप काबू पाने में सफल हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में जो आप काम कर रहे हैं, जो दबाव सह रहे थे, उस दबाव से अब आगे निकलने का मौका है। सीनियर्स का समर्थन कहें, अपने कलीग्स का समर्थन कहें, यह आपको देखने को मिलेगा। यहां पर यह भी कहूंगा जो आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके खिलाफ जाते हैं, खिलाफत करते हैं, विरोधी करते हैं, तो उन पर अब इस समय में काबू पाने का समय है। या तो फिर उन्हें अपनी टीम से निकाल फेंकेंगे, या तो फिर सभी के सामने कुछ ऐसा उनको कह बैठेंगे कि वो अपने आप लाइन में आ जाएंगे। गृहिणी की चर्चा करें तो घरेलू कार्यों में थोड़ी थकान जरूर संभव होगी, पर अपने कार्यों को उतने अंजाम तक पहुंचाने में अब सक्षम और सफल सिद्ध होंगी। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो अपने कंपटीशन से इस समय में आगे भी बढ़ेंगे। इस समय में अगर कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे भी लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य इस समय में साथ निभाएगा। जो भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, आपके लिए भी ये समय काफी बेहतर है। और जो इस समय में नेटवर्क क्रिएटर्स कहते हैं, वीडियो क्रिएटर्स कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको भी इस समय में पॉपुलैरिटी मिल सकती है। कोई ना कोई ऐसी डील आपको मिल सकती है जो आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकाल ले। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इस समय में खर्च जो है ये थोड़े सोच समझ के कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट थोड़े सोच समझ के कीजिएगा। हरा रंग आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं लकी नंबर रहेगा आपके लिए नंबर 5। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, यहां पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर 70% आपके लिए सपोर्टिव है, और यह समय बच्चों से सोच समझ के बात करने का है। माता पिता को कई बार ये बात चुभती है जब मैं कहता हूं कि बच्चों से थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा, उनसे डर करके रहिएगा। माता पिता कहते हैं कि डरने की बात तो हमसे है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चे थोड़े सेंटिमेंटल ज्यादा हैं, चीजों को लेकर के पहले ही अपने आप को प्रेशर में बहुत ज्यादा डाल रखे हैं, डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार हो रखे हैं। तो इस समय में कोई भी चर्चा करें, दोस्त बन के कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए और उसका समाधान खोजिए साथ में। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आप ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सतर्क होकर के कीजिएगा। लोग इस समय में बहला फुसला करके अपना काम निकलवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, दिल का नहीं। लोग इस्तेमाल करेंगे और बीच मझधार में छोड़ देंगे। कई ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या ये कहा जाए कमिटमेंट्स हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, जिसको पूरा करने का मंतव्य सामने वाले का है भी नहीं। तो वहां पर थोड़ा एडवांस प्ले करके उतना ही काम करके दिखाना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ओवर डिलीवर करने की गलती मत कीजिएगा। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिए, अपने माता पिता से किसी भी बात को लेकर के अगर यहां पर चर्चा करना चाहते हैं, विशेष तौर पे अपनी जो चीजें हैं, सीक्रेट्स हैं, उसको आउट करना चाहते हैं, थोड़ा इस समय में इंतजार करके कीजिएगा। यहां पे ये नहीं कहता हूं कि ना करें, पर अपने शब्दों का सही उपयोग करना यह जरूरी है। गृहिणी है तो बच्चों से संबंधित विशेष तौर पे इस समय में जो बगावत है उसको लेकर के टेंशन में आ सकती है। ये कहा जाए कि इस समय में आपका कहा हुआ विशेष तौर पर ना करना, ये कहा जाए कि सामने पलट करके जवाब देना, ये आपको इस समय में गुस्सा दिला सकता है। थोड़ा सा यहां पे गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, समझिएगा प्रॉब्लम क्या है और उसको उस हिसाब से ही टैकल कीजिएगा। पेरेंटिंग का सबसे पहला उसूल ये है कि हर बच्चा अलग होता है, उसको उसके हिसाब से आपको टैकल करना होता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ है। 75% सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब यहां पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक वातावरण जो है ये तनावपूर्ण बन सकता है। आपकी कही गई बातों का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष तौर पे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, घर के दूसरे सदस्य हैं, वो इस समय में
आपको जानबूझ के उकसाने का काम करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, ऐसे कोई काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। आप पलट करके जवाब देंगे और उन्हीं चीजों का आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्कशन है आज के दिन, तो मौन रहे ज्यादा बेहतर है। सामने वाले को जो हाथ पैर मार रहे हैं वो करने दीजिए। आज के दिन अगर आप कुछ भी ना कहें तो आप जीत में रहेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं और व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में आगे बढ़ने के लिए यहां पर प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। स्ट्रगल है पर सक्सेस भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी सक्सेस है, ये झूठ कहना कभी भी नहीं मुमकिन हो पाएगा। बस इतना सा ध्यान रखें कि मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई हाथ थामने के लिए मिल सकता है जो आपको आपकी परेशानी से बाहर खींच सके। गृहिणी है तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है। इस समय में चाहे ये कहें कि नोक झोंक के कारण आप उदास हो सकती हैं। सासू माँ है, उन्होंने कुछ कह दिया, उसको लेकर के उदास हो सकती है। साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, उसको लेकर के आपका मन झंझोड़ सकता है। तो ऐसे में बस इतना सा ध्यान रखें कि पर्सनल स्पेस दें। ज्यादा हावी होना या बार बार पूछना ये आपके ही खिलाफ यहां पर हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं माताजी के साथ में इस समय में बहसबाजी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कहा जाता है ना कि बहस हुई तो होगी तहस नहस, वही बात यहां पर हो सकती है। अब ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 80% 75% के लगभग आपको इस समय में पॉजिटिव है। ये आपको रिस्क लेने की एपेटाइट बढ़ाने वाला है। दिमाग सोच जो है इसको आगे बढ़ाने वाला है। ये कहा जाएगा कि इस समय में एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स जो है वो स्ट्रांग है। लोग जो देख नहीं सकते वो देखने की क्षमता भी है, और जो सोच करके कर नहीं सकते वो भी आपके पास में क्षमता है। तो यहां पर दूसरों के कंपैरिजन में आप ज्यादा तरक्की भी करेंगे, ज्यादा स्पीड से भी आगे बढ़ेंगे। ये कहा जा सकता है कि गाड़ी हाईवे पर आ चुकी है, अब कितना भगा सकते हैं वो तो इंसान की क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा हो या व्यापारी, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, तरक्की मिल जरूर रही है, बस यहां पर खर्च है, उधार देने की बात है, वहां पर थोड़ा आपको संभल करके रहना है। ऐसे समय में जो आपके रिश्तेदार हैं वही आपको आकर के कहेंगे कि हमें थोड़ा उधार दे दीजिए, हमें मदद कर दीजिए, और यहां पर आप फंस सकते हैं। गृहिणी है तो घर परिवार का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और ऐसे समय में अगर अपनी कोई इच्छा है या ये कहा जाए अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो सकता है, कोई पॉलिसी की खरीदारी से हो सकता है, तो उस दिशा में जरूर आगे बढ़िएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं तो सफलता प्राप्त होगी। कोई कॉलेज के लिए इस समय में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे भी सफलता प्राप्त होगी। और विशेष तौर पर अगर टीचर की पोजीशन के लिए इस समय में आप एग्जाम दें तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा और हर किसी का साथ समर्थन भी होगा। यहां पे विशेष तौर पे ये कहूंगा, अगर फैमिली बिजनेस में है तो आपके छोटे भाई बहन इस समय में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर सकते हैं, कोई इस तरीके से मीटिंग सेटअप कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को और ज्यादा आगे ले जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 है, पर अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है। सिचुएशन इस समय में 35% तक आप कह सकते हैं सपोर्टिव है, पर यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना है। ऐसे समय में इमोशनल होंगे तो ठगे जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, गलतफहमी का इस समय में आपको भुगतान करना पड़ सकता है, नुकसान संभव है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, सहकर्मी जो हैं, कलीग्स जो हैं, वो इस समय में आपको बॉटल में, या ये कहा जाए कि बॉटल में उतारने का मतलब ये होता है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको कैसे भी करके मना लिया, फंसा दिया, तो वो इस समय में मुमकिन हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा कि दूसरों की जिम्मेदारियां आप अपने सिर पे ले रहे हैं, दूसरों का काम आप कर रहे हैं, पर प्रॉफिट है, नाम है, शोहरत है, ये आपको नहीं मिलने वाली। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ध्यान देना है, अपने विचार जो आप स्पष्ट तौर पे दूसरे के सामने रखना चाहते हैं, परिवार को इस समय में समझाना चाहते हैं, ये कहा जाए कि कोई डिस्प्यूट है उसको हैंडल करने का तरीका आप बताना चाहते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। टिप्पणी आपके खिलाफ हो सकती है। यह कहा जाए कि आप सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर आप ही को गलत ठहरा दिया जाए, यह यहां पर मुमकिन हो सकता है।
तो सोच समझ के आगे बढ़ेंगे और ऐसी चीज़ों से दूरी बना करके रखेंगे तो बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में आलस थकान कुछ ज़्यादा रहेगा और दोस्तों पर खर्च करने की प्रवृत्ति यहाँ पर आप पर हावी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, आपके लिए फेवरेबल है, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, रिस्क एपेटाइट भी बढ़ा रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। तो विशेष तौर पे जो लोगों की शिकायत थी, हेडेक है, माइग्रेन की समस्या है, बॉडी में दर्द है, थकान ज़्यादा महसूस होती है, तो अब उस सिचुएशन से तो आप बाहर आ चुके हैं। अब इस समय में अपनी जो सोच है उसको भी दूसरों के साथ में आजमा चुके हैं कि सामने दूसरों को देखते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस कम है, इसके पास में नॉलेज कम है, तो वहां पर अब अपना पासा फेंकने की बारी है, जो आपके लिए यहां पर लाभकारी सिद्ध होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस इंसान के पास में ज्ञान ज्यादा होता है कॉन्फिडेंस कम होता है, और जो अज्ञानी होता है उसमें कॉन्फिडेंस पूरा होता है। और इस कारण से अज्ञानियों की जो भरमार है, तादाद है, वो ज्यादा है। बस आप एक बात का ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं झेलना है। सक्सेस कम मिले पर लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा बेहतर है। व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में अच्छा लाभ भी कमाएंगे, अच्छे लोगों से संपर्क साधने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स की आंखों में चमकेंगे भी, और इस समय में कहीं ना कहीं कोई ऐसी आप योजना बना लेंगे जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो। चाहे वो क्लाइंट के साथ में रिलेशन की बात हो, कोई ना कोई कलीग के साथ में यहाँ पे सेटलमेंट की बात हो, जो आपके नीचे कलीग या ये कहा जाए सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको पटा करके अपना काम करवाने की बात हो, ये यहाँ पर ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। घरेलू माहौल भी आपके लिए बेहतर बनेगा, और यहाँ पर ये कहा जाए पैर पे पैर धर के बैठेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलता रहे। ये इस समय में कोई ना कोई योजना आपकी ऐसी ज़रूर बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, और ऐसे में खर्च जो हैं सोच समझ के कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने आएंगे, पर इनको कल तक के लिए टालना, ये इतना सा अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप को सिक्योर और सेफ कर लेंगे। ये कहा जाए कि मशीनरी खराब हुई थी, एक 10 रुपए का पार्ट इस्तेमाल करके उस मशीनरी को सही किया जा सकता है, पर जो आया है व्यक्ति वो 10,000 का बिल बना करके चले जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। तो इतना सा इस समय में खोजबीन कर लीजिए, 2 से 3 लोगों से दिखा दीजिए मशीन को कि इसमें खराबी है क्या और इसको कैसे सही किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग है तो सोच समझ करके इस समय में इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर के इन्वेस्टमेंट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे वो कितना ही अजीज मित्र क्यों ना हो। अपना कमीशन बनाने के लिए, आपको कुएं में धकेलने के लिए सब तैयार है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में वर्क प्रेशर के कारण, वर्कलोड के कारण स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, वरना हेल्थ पर इंपैक्ट आ सकता है। हाउसवाइफ्स हैं तो इस समय में नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, या ये कहा जाए ताना जो है सुनना पड़ेगा। बस इस तानों को सुनते हुए भी अपने काम में मग्न रहना जरूरी है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जहरीले जीव जंतु हैं, इनका भी खतरा मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं किचन के अंदर चोट लग जाना, कट लग जाना, जल जाना, इसकी भी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सोच समझ के ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा, बेहतर रहेगा। जल्दबाजी के अंदर कोई भी काम ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे वो व्यापारी है, यंगस्टर्स जो कि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट बन के गए हैं, तो इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा, आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। ये इस समय में आपको फंसाने वाली बात बन सकती है। दोस्त जो है आपका उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, 34 डॉट्स अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं और संपत्ति तारा का साथ। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और इस सिचुएशन का आपको लाभ उठाना है, क्योंकि 27 तारीख को शाम को 7:21 पर आपके लिए यहां पे चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए सिचुएशन को जितना अपने मन मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है करना है। व्यापारी वर्ग के बड़े ऑर्डर लेने में आपको यहां पे सफलता प्राप्त होगी, अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसको तो आगे बढ़ाने के लिए यहां पे स्पीड आपको जरूर मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन की चर्चा यहां पे कर सकते हैं।
सीनियर्स बात सुन भी रहे हैं, अग्री भी कर रहे हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा ये बातें मौखिक ना रह जाएं। कहीं ना कहीं नोट हो, डॉटेड लाइंस पे साइन हो, तभी आपके लिए उपयोगी हैं, वरना अक्सर कहा जाता है कि बातें उड़ जाती हैं और लिखा हुआ रह जाता है। इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, परिवार का सहयोग मिल रहा है, खुशी भी प्राप्त हो रही है और आपके मन मुताबिक चीजों को इस समय में ढालने के लिए घर के हेड जो हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं। यंगस्टर्स की चर्चा करें तो ऐसे समय में अच्छा मेहनत भी कर पाएंगे, अच्छी कंसंट्रेशन भी अपने पढ़ाई में होगी और इस समय में सही किसी दोस्त का साथ मिल जाना, मार्गदर्शन मिल जाना, यह आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। कोई कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आता, कोई चैप्टर है जो हो नहीं पाता, तो वहां पर लोगों का साथ समर्थन कहें, टीचर्स, फ्रेंड्स का, सीनियर्स का सपोर्ट, यह आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त करवाएगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। यह कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो यहां पर मिल सकता है। जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए भी दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। गृहिणी है तो घर के कार्यों में इस समय में बैलेंस बनाना यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा जो यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं कैरियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे थे, हो सकता है कोर्स चेंज करना चाह रहे हैं, कोई या फिर कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं, कोई साइड स्किल इस समय में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको अपने पोर्टफोलियो पे जरूर देखने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य भी साथ निभाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 25% सपोर्ट की है। जितना संभल करके चलेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में लोग फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, आपको आपके रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए कि गलत फहमियों का शिकार बना बैठेंगे, तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है या व्यापारी, इस समय में दूसरों की बात सुनिए जरूर, पर एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खुद के खिलाफ भी कोई बात सुनते हैं तो कन्फ्रंट करने की गलती मत कीजिएगा। यह कहा जाएगा कि अपनी जो रूमर है उसको रिकन्फर्म करने वाली बात हो सकती है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का भी ध्यान दीजिए, प्रमोशन से संबंधित जो रेस है, सीनियर से आप चर्चा भी कर रहे हैं, बस इसको इस समय में अंडर द रैप्स रखिएगा, सीक्रेटिव रखिएगा, जीत में रहेंगे। आपके कलीग्स तक ये बात पहुंच गई तो आपके कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। हाउसवाइफ्स हैं तो ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बच्चों से संबंधित विशेष तौर पे इस समय में कोई भी चर्चा है अपने पति के साथ में करना चाह रही हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। आज के दिन अगर ये चर्चा करेंगी तो परेशानी ये है कि विलन आप बन सकती हैं। पिताजी जाकर के बच्चे को सुना बैठेंगे और बच्चा कहेगा सिर्फ आपको ही बताया था, आपने पापा को बताया, तो इस कारण से परेशानी आपके लिए ज्यादा है। घर की जो एकाग्रता है वो टूट सकती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ऐसे समय में यात्रा विशेष तौर पे कोई करने वाले हैं और लंबी दूरी की यात्रा है, तो इस दिशा के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। आज के दिन यात्रा करना चाह रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार तो करना ही करना है, बस इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ओवर प्रेशर में आकर के यात्रा नहीं करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, 18% सिचुएशन सपोर्टिव है। सबसे पहले स्वास्थ्य इस समय में नासाज रहेगा, आपके हित में नहीं रहेगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। कहा जाता है जान है तो जहान है। प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहे हैं काम का, कल रहेंगे ही नहीं तो फिर काम किस बात का। सबसे पहले वेलबींग पे ध्यान दीजिए, सही डॉक्टर को दिखाइए, दवाई लीजिए, रेस्ट कीजिए। अब व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई भी रिस्क उठाने से परहेज कीजिएगा। आपको हल्का सा भी लगता है कि यहां पर रिस्क है, हाथ नहीं लगाना। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में चैलेंजेस ज्यादा हैं और उस चैलेंज से प्रॉफिट का रेशियो बहुत कम है। तो अगर कलीग्स यहां पर आपके खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं या ये कहा जाए आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको उनके हिसाब से काम करने दीजिए।
यह कहा जाएगा कि अपने आप अपना सिर दीवार पे दे मारेंगे और आप वहां पर जीत हासिल कर लेंगे। इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि हर रेस में दौड़ना जरूरी नहीं है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में थकान और कमजोरी को लेकर के शिकायत ज्यादा करेंगी और कहीं ना कहीं आपका पारिवारिक माहौल जो है ये भी इस समय में विवादित रहेगा। यह कहा जा सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में बड़ा विकराल झगड़ा होना, युद्ध होना यह घर में संभव है। कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बात को तूल ही ना दें जो कि आगे बढ़ करके यहां पर बड़ा झगड़ा बने। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के कहे कहे चने के झाड़ पे चढ़ने की गलती ना करें। आपको गलत दिशा में भेजा जा रहा है। यह कहा जाए वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, वो लड़का तुम में इंटरेस्टेड है, बात करके आओ। जैसे ही बात करने जाओगे हंसी आपकी उड़ा दी जाएगी और इस कारण से परेशानियां बढ़ेंगी। तो इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा। दोस्त कहते हैं सुनिए सबकी पर करिए मन की। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मीन राशि के और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते को बेहतर भी बनाएगी और कहीं ना कहीं आज के दिन उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे फायदा भी शानदार कमाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में नई डील्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, नए लोगों के साथ में बैठ करके चर्चाएं कीजिए। यहां पर नए नेटवर्क्स को कहा जाए जोड़ने का प्रयास कीजिए, आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में इन्फ्लुएंशियल लोग कहें, गवर्नमेंट अथॉरिटी कहें, इनसे आपकी क्लोजनेस बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सीनियर्स का साथ सहयोग भी मिलेगा। कहीं ना कहीं खुद भी कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं तो इस समय में कोई डील को क्रैक करने की बात जो है वो यहां पर अपनी सीनियर्स के सामने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाने का यहां पे चांस मिल रहा है। आगे बढ़ते रहिए। इस समय में दिल छोटा मत करिएगा। यह मत सोचिएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आपसे सब होगा, समय पर होगा। इतनी सी बात का ध्यान रखना है। गृहिणी है तो जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं इस समय में जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति भी होगी। रोमांच भी इस समय में रहेगा। यहां पे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर इस समय में आपको सरप्राइज करने के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी दिन पॉजिटिव रहेगा। इस समय में चिंता की बात नहीं रहेगी। क्लास में अच्छा प्रेजेंट करना, अच्छे से इस समय में इजीली दिन पूरा होना यह देखने को मिल सकता है। दोस्तों में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इतना ज्यादा जो आप घुल मिल रहे हैं दोस्तों पर थोड़ी सी नजर रखिएगा कि कौन सा दोस्त दोस्ती निभाने लायक है। हर कोई आपको जब कहता है कि मदद चाहिए आप मदद कर देते हैं, पर आपके मदद के सामने कौन वहां पर उपस्थित होगा आज के दिन टेस्ट करके देख लीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, विशेष कार्य जो आप कर सकते हैं। दूरवा कार्य सिद्धि की अद्भुत चाबी कैसे है और यह चाबी आपके भाग्य का ताला कैसे खोल सकती है। दूरवा यानी कि दूब एक विशेष प्रकार की घास है। आयुर्वेद में और तंत्र में, आध्यात्म में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। देव पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। अब गणेश जी को दूरवा सबसे प्रिय है। साधक किसी शुभ मुहूर्त से गणेश जी पूजा प्रारंभ करें और हर रोज चंदन, पुष्प, इसके साथ में प्रतिमा पर 108 दूरवा दल यानी कि दूब के टुकड़े अर्पित करें। धूप दीप के बाद में गुड़ और गिरी का नैवेद्य चढ़ाए। इस प्रकार हर रोज दुर्वार्पण करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा साधक जब कभी धन उपार्जन के कार्य से कहीं जा रहा हो तो उसे चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति पर अर्पित दूरवा दल जो हैं उसमें से 5 से 7 दल ले प्रसाद स्वरूप ले करके जेब में रख ले। ये दूरवा तंत्र कार्य सिद्धि की अद्भुत कुंजी है। अब हिंदू धर्म में गणपति को विघ्न हर्ता भी कहते हैं और ऐसे में किसी भी कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की पूजा का विधान है। परम पूजनीय कहे जाते हैं। अब किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने घर के पूजा स्थान से गणपति पर अर्पित किया हुआ पुष्प अपने साथ रख लीजिए। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य की सफलता निश्चित करने के लिए यह एक परमिट समझिए। तीसरा उपाय, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जाने से पहले या उस दिन सुबह ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गजानन जय गजानन के मंत्र का जप करते हुए गणपति को 108 बार धूप अर्पित कीजिए। इस प्रकार 108 बार मंत्र का उच्चारण होगा और तत्पश्चात
गणपति महाराज को गुड़ और नारियल का प्रसाद चढ़ाएंगे, धूप दीप आरती करेंगे और घर से निकलते समय 5 दूब अपने पास में रख लेंगे। फिर काम के लिए जब जाते हैं तो आपको इस कार्य में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। श्री गणेश जी को समर्पण किए जाने वाले सभी 21 पत्र ये आयुर्वेद की दृष्टि से बड़े महत्व रखते हैं और ये चौथा उपाय है। एक एक औषधि आरोग्यवर्धक रोग निवारक सिद्ध हुई है। विशेष करके दूर्वा पुष्टिदायक, सद्यो वर्णहर, सर्वण स्वर्ण कारक, सर्वदोषहर कहलाती है, जो विशेष रूप से गणपति की पूजा में प्रयुक्त होती हैं। अभी समाचार पत्रों में आता है कि दूर्वा में प्रोटीन बहुत ज्यादा है। 1 हेक्टर में उपजने वाले धान के अतिरिक्त घास, सिर्फ घास में कम से कम 5 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में ये जो आयुर्वेदिक औषधि है, इसका जब उपयोग आप करते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता ही आती है, नकारात्मकता पास तक नहीं भटकती। अक्सर जो लोग कहते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं बहुत टूरिंग करता हूं, पर मुझे फायदा कुछ नहीं मिलता, विशेष तौर पे जो मार्केटिंग से संबंधित लोग हैं, आपके लिए गणेश जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड है, ये उपाय है, ये आपको पसंद जरूर आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए तो यही करता हूं और हमेशा करूंगा, अपनी अंतिम सांस तक करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।